के चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहेगा फोकस। राहुल गांधी ने रायपुर में आयोजित कार्यशाला में दी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों का पैनल तैयार। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दावेदारों के नामों पर किया गया विचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फेसबुक पर मतदाताओं से किया सीधा संवाद। निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की दी जानकारी। और कबीरधाम के भोरमदेव में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। नारायणपुर में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी होने वाले पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। आज रायपुर में सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य के लिए 2 से 3% का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना तैयार की जाएगी। कार्यशाला में श्री गांधी ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर विशेषज्ञों से विस्तार पूर्वक चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विचारों का हमेशा स्वागत होगा। India citizens. Number 1 is we have to fix the unemployment and job problem. Number 2, we have to give low-cost, high-quality education to our youngsters. And number 3, we have to ensure that they're protected as far as their healthcare is concerned. These are, in my mind, non-negotiable things. If we don't do one of these, if we don't do all of these, we're not going to be successful. So that's point number 1. Number 2, the biggest cause of falling back into poverty is healthcare. Everybody knows that. It's been said numerous times. So healthcare is, in a sense, a foundation, and we have to ensure that that foundation is built firmly. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गांधी ने केंद्र सरकार की योजना को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 2 महीने के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया है। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल किसानों के बारे में बोलती रही, लेकिन किसानों के हित में कुछ भी नहीं किया। कार्यशाला में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन के लिए कवायद चल रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक रायपुर स्थित एकात्म परिसर में आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में प्रदेश की सभी 11 सीटों के लिए टिकट दावेदारों के नामों पर विचार किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि आगामी 18 मार्च को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश चुनाव समिति ने सभी सीटों के लिए पैनल तैयार कर प्रदेश प्रभारी को सौंप दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उन नामों का 11 लोकसभा की दृष्टि से 3 से लेकर 7 नामों का पैनल अलग अलग लोकसभा में जितने महत्वपूर्ण नाम आए थे उन नामों को वर्तमान सांसद सहित एक पैनल बना के माननीय अनिल जैन जी को सौंप दिया गया और वो पैनल लेके दिल्ली चले गए। अब चुनाव समिति की जो बैठक होगी 18 तारीख, उस 18 तारीख की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली में चुनाव समिति के द्वारा उन नामों पे अलग अलग पैनल पे चर्चा होगी और अंतिम रूप से उस सूची का करीब 18 की बैठक में हम मान सकते हैं कि अंतिम रूप से प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया हो जाएगी।
डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के लिए 3 से लेकर 5 नामों का पैनल तैयार किया गया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज आम नागरिकों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सीधा संवाद किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक पेज पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक लाइव मौजूद रहकर उन्होंने मतदाताओं के चुनाव संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव की गतिविधियों और निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों की भी जानकारी दी गई। साथ ही आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल के बारे में भी मतदाताओं को विस्तार से बताया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मतदाताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो वोटर्स के साथ हम एक सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं ताकि उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये हम उन शंकाओं का समाधान कर सकें और उनके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन दे सकें। तो इससे गलतफहमियां भी दूर होंगी और हमें भी एक आइडिया हो जाएगा कि आम जनता के बीच में किस प्रकार की भ्रांतियां हैं, तो हम उसको हमारे जो अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलते हैं तो उसमें हम उसको संबोधित कर सकते हैं। फेसबुक पर कुछ मतदाताओं ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी आम नागरिकों के साथ सोशल मीडिया पर संवाद स्थापित कर चुके हैं। कबीरधाम जिले के भोरमदेव थाना क्षेत्र के ग्राम बकौदा, दुरदुरी और भंवरकोट के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। जंगल में बड़ी संख्या में माओवादियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम को रवाना किया गया था। इस दौरान बकौदा के जंगल में के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता देख घने जंगल और पहाड़ियों का लाभ उठाकर माओवादी भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोग के सामान और बैनर पोस्टर बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले हैं, जिससे कुछ माओवादियों के घायल या मारे जाने की भी संभावना है। मुठभेड़ के बाद से क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं नारायणपुर जिले में 3 माओवादियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 माओवादियों पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया गया है कि आत्मसमर्पित ये सभी माओवादी अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय थे और माओवादियों को सामान की सप्लाई करते थे। इन माओवादियों पर विभिन्न वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। लोकसभा चुनाव के सुगम संचालन के लिए राजनांदगांव जिले में मतदान दल के अधिकारियों और कर्मचारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल में मतदान दलों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से बताया गया। साथ ही सी टॉप्स ऐप्स के बारे में भी कंप्यूटर के माध्यम से अधिकारियों को तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि जिले में विधानसभावार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 1,500 से अधिक मतदान केंद्रों के लगभग 3,500 अधिकारी कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। एसडीएम ने गर्मी के मौसम को देखते हुए वीवीपैट मशीन का संचालन और अधिक सुरक्षा के साथ करने की बात कही। अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 का प्रशिक्षण रखा गया है। लगभग 250 से ऊपर लोगों का प्रशिक्षण हम दिया जा रहा है। साथ ही सारे सेक्टर ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है ताकि ट्रेनिंग की बारीकियां सीखी जा सकी और वो चीज़ बताया जा सकी। क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में कुछ नॉमिनल गलतियां होती, ताकि उन गलतियों का दोहराव इस लोकसभा चुनाव में ना हो। इन चीज़ों पर हम मुख्यतः फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि वीवीपैट मशीन है और उसकी हैंडलिंग बहुत मायने रखती है, इसलिए उसका किस तरीके से उसको ले जाना है, रखना है, उस चीज़ पर भी बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी पीठासीन और मतदान अधिकारियों के अलावा प्रशिक्षित विधानसभावार मास्टर ट्रेनर्स भी शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में जिला प्रशासन गरियाबंद द्वारा मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। गरियाबंद कोऑपरेटिव बैंक में किसानों को मतदान के लिए जागरूक करने के साथ साथ उन्हें शपथ दिलाई गई। किसानों ने हाथ उठाकर मतदान करने की शपथ ली। साथ ही किसानों ने ये भी शपथ ली कि बिना किसी लालच के निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा लेंगे। प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर S.N. सुब्बाराव ने भिलाई में युवाओं से एकता, शांति और सांप्रदायिक सद्भावना को केंद्र में रखकर संवाद किया। कल्याण कॉलेज के सभागार में गांधी जी के संदेश पर आज की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित परिचर्चा में डॉक्टर राव ने कहा कि भारत विश्व का सर्वाधिक विविधता वाला देश है। लोकतंत्र के कारण भाषाई और धार्मिक विविधता के बावजूद भारतीय एक हैं। अखंड भारत को बनाए रखने की जिम्मेदारी युवाओं की है। डॉक्टर सुब्बाराव ने मीडिया से बातचीत करते हुए युवाओं को संदेश दिया कि देश के लिए प्रेम, सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। युवा ही नहीं, सभी के लिए दो बात। एक है वही करो जो आपको शक्तिशाली बनाए, जो भी आपको कमजोर करे गड्ढे में फेंक दो, एक बात। दूसरी बात, हर एक के लिए 24 घंटा है, खाना भी खाना है, सोना भी है, पैसा भी कमाना है, अध्ययन भी करना, सब कुछ करो, लेकिन 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। व्यायाम करो हिंदुस्तानियों, ताकि हिंदुस्तान मजबूत बने। और 1 घंटा देश के लिए। आपके पड़ोस में अनपढ़ बच्चा है, वो देश है। आपके पड़ोस में गंदगी है, वो देश है। आपके पड़ोस में पेड़ लगाने की जरूरत है, वो देश है। सफाई करो, देश है। तो ताकि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी भारत माता भी स्वस्थ रहे। डॉक्टर राव ने यह भी कहा कि शांति के प्रयासों में युवा बंदूक का विकल्प है। बंदूक के दम पर शांति कायम नहीं की जा सकती और न ही आपसी झगड़ों को समाप्त किया जा सकता है। फागुन माह में मनाए जाने वाले रंगों का पर्व होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। होली का पर्व अब कुछ ही दिन शेष रह गया है। इसे देखते हुए बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानें भी सजकर तैयार हैं। हर साल की तरह इस बार भी आकर्षक रंग बिरंगी पिचकारियां, फैंसी टोपी, हर्बल रंग और गुलाल के अलावा सजावटी सामानों से बाजार गुलजार है। होली की खरीदारी के लिए लोग दुकानों में पहुंचने लगे हैं। दुकानदारों की माने तो होली पर पिचकारियों के अलावा सेहत का ध्यान रखते हुए ज्यादातर लोग हर्बल रंग और गुलाल की भी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं होली का उत्सव मनाने के लिए ढोल और नगाड़ों की दुकानें भी सजने लगी हैं। ज्यादा में तो सबसे ज्यादा तो रंग गुलाल ही ज्यादा बिकता है ऐसे, और बाकी अभी टैंक वाले आइटम आए हुए हैं जो टैंक बच्चे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी। और पिचकारियों में बस वही ज्यादा बड़ी साइज की पिचकारियां, हाई प्रेशर वाली पिचकारियां, एयर गन, यही बच्चे लोग ज्यादा मांगते हैं अभी। अच्छे लोग अच्छी चीजें ज्यादा खरीदते हैं। तो गुलाल में हर्बल वाले गुलाल आए हुए हैं, कलर में भी हर्बल कलर आ गया है। होली के पर्व को लेकर युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। होलिका दहन के लिए चौक चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन के लिए पेड़ों की कटाई न करने की भी अपील लोगों से की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहेगा फोकस। राहुल गांधी ने रायपुर में आयोजित कार्यशाला में दी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों का पैनल तैयार। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दावेदारों के नामों पर किया गया विचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फेसबुक पर मतदाताओं से किया सीधा संवाद। निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की दी जानकारी। और कबीरधाम के भोरमदेव में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। नारायणपुर में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।